memory is Zahra has learned something and now has been away from it for several months. A researcher measured how long it took her to learn it initially and now will measure it how long it takes her to relearn it. By comparing the difference in the two times required for learning, the researcher has instituted the method of measuring memory. एक सिचुएशन दी गई है कि जहरा जो है वो कोई चीज जो है वो लर्न करती है और कुछ महीनों तक वो उस चीज को खोल के देखती तक नहीं है, ना ही उसको यूज करती है, ना ही उसको प्रैक्टिस करती है। ठीक है, अब रिसर्चर जो है वो ये मेजर करना चाहता है कि जहरा को जब उसने ये चीज फर्स्ट टाइम लर्न की थी तब उसको कितना टाइम लगा था उसको फर्स्ट टाइम लर्न करने में, और जब वो अब उसको वापस लर्न करेगी तो अब उसको जो है वो कितना टाइम लगेगा उसी चीज को रीलर्न करने में। सो यहाँ पे रिसर्चर जो है वो डिफरेंस मेजर करना चाह रहा है टाइम के बीच, कि जब इनिशियली जब फर्स्ट टाइम उसने उस चीज को लर्न किया तब उसको कितना टाइम लगा, अब कुछ मंथ्स गुजर गए, वो चीज उसके माइंड से जो है वो निकल गई, तो अब वो उसको वापस रीलर्न करेगी तो अब उसको रीलर्निंग करने में कितना टाइम लगता है। तो अब वो देखना चाहते हैं कि दोनों लर्निंग में जो टाइम है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। सो हमने बताना है कि वो कौन सा मेथड होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि दो दफा ये जो लर्निंग हुई है इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना टाइम जो है वो उनको लगा है, या जो डिफरेंस है टाइम के बीच में उस चीज को लर्न करने में वो कितना है। सो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये रिसर्चर जो है वो कैसे मेजर कर सकता है कि जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम कोई चीज लर्न करता है और आफ्टर सेवरल मंथ उसी चीज को रीलर्न करता है तो कितना टाइम का डिफरेंस आता है। सो ऑप्शन ए है PQ4R। PQ4R क्या है, ये हमारे पास एक निमोनिक स्ट्रेटेजी है, एक मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक है PQ4R। PQ4R एक एक्रोनिम है। P मीन्स प्रीव्यू, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन और 4R मतलब यहाँ 4R है। फर्स्ट R का मतलब क्या है, रीड, सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्ट, थर्ड R रिसाइट और जो 4R है उसका मतलब है रिव्यू। सो PQ4R जो है एक निमोनिक स्ट्रेटेजी है जो कि हम यूज करते हैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कितना अच्छे से हम लर्न करें कि हम उसको इजीली रिमेम्बर कर सकें या वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। सो ये ऑप्शन यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए सुइटेबल नहीं है। ऑप्शन बी है सेविंग या सेविंग मेथड। सेविंग मेथड जो है ये एक मेथड है जिससे हम मेमोरी को मेजर कर सकते हैं। ह्यूमन मेमोरी को मेजर करने का ये एक मेथड है। ये मेथड जो है वो हरमन एबिंगहॉस जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो है ये प्रोपोज किया था। सेविंग मेथड जो है इस स्टेटमेंट का करेक्ट ऑप्शन है। सेविंग मेथड क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आपने एक चीज लर्न की है तब कितना टाइम लगा, और सेवरल मंथ के बाद जब आप उसी चीज को रीलर्न करते हो तब आपको कितना टाइम लगता है, कितनी आपकी एफर्ट्स या कितना आपका टाइम कंज्यूम होता है, तो वो आप इस सेविंग मेथड के थ्रू मेजर करते हो। तो यहाँ पे जो हमने सिचुएशन पढ़ी कि जहरा ने जो है वो कोई चीज लर्न की, कुछ महीनों तक उसने उस चीज को खोल के तक नहीं देखा, तो जहरा को वो चीज रीलर्न करने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंस का पता चला कि फर्स्ट टाइम जो है जहरा को वो चीज लर्न करने में 1 घंटा लगा था, और अब जब उसने सेवरल मंथ बाद जब उसको रीलर्न किया तो अब उसको आधा घंटा जो है वो लगा। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि उसने कितना टाइम सेव किया, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर जो है उसने सेव किया रीलर्न करते वक्त। तो इसको कहा जाता है सेविंग मेथड। ऑप्शन सी है सेंसरी। सेंसरी यहाँ पे जो है वो मेमोरी को रेफर कर रहा है। जो 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे सेंसरी मेमोरी की बात हो रही है, तो सेंसरी मेमोरी जो है यहाँ पे सुइटेबल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हमारे पास 2 तरह के जो है वो रिहर्सल बुफर्स होते हैं, एक होता है इलेबोरेटिव रिहर्सल, एक होता है मेंटेनेंस रिहर्सल।
इलेबोरेटिव रिहर्सल और मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए एनकोड कर रहे होते हैं, मतलब जब हम किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, मेमोराइज करने के लिए उसको पढ़ते हैं, तो हम किस तरह से जो है वो उसको पढ़ें कि वो हमारी मेमोरी में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहे या वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमारे पास दो तरह के बुफर होते हैं जिसे रिहर्सल बुफर कहा जाता है। एक होता है उसमें इलेबोरेटिव रिहर्सल बुफर और दूसरा होता है मेंटेनेंस रिहर्सल बुफर। ये जो है ये बताया था क्राइक एंड लॉक हार्ट ने कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में दो तरह के रिहर्सल बुफर होते हैं। मेंटेनेंस रिहर्सल बुफर क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप मेमोराइज कर रहे हो उसको अगेन एंड अगेन आप उसको ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड किए बगैर कि वो लाइन है क्या इंफॉर्मेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिपीट किए जा रहे हो, तो इसको कहा जाता है मेंटेनेंस रिहर्सल। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो तो उसको आप मीनिंग को जो है वो देखते हो, आप उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हो, उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अंडरस्टैंड करते हो। तो इससे क्या होगा, जब आप इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू के किसी इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उससे जो है वो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और इस तरह आप उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हो। ये होता है इलेबोरेटिव रिहर्सल। सो ये ऑप्शन डी मेंटेनेंस जो है ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो इस स्टेटमेंट का, इस एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो है सेविंग मेथड, दैट इज ऑप्शन बी।